सपना आता रहा है, जहां मैं एक बहुत बड़ा समुद्र देखता हूँ और फिर मैं किसी टापू पर हूँ। इतना ही नहीं, उस टापू के आलीशान हवेली को भी देखता हूँ, जिसके बाहर मुझे एक अजीब सी चुड़ैल जिसके शरीर पर कोई चमड़ी नहीं है, उसे देखता हूँ। इतना ही नहीं, एक तांत्रिक जिसके हाथ में एक अजीब सी किसी इंसान की क्रिस्टल खोपड़ी है। वो सभी मेरे पीछे भागते हैं। मुझे इस सपने का मतलब समझ नहीं आता। आखिर यह सपना मुझे ही बार बार क्यों आता है? वो मेरी बात को सुनते हुए बोले, बेटे, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई सपना अलग अलग आए तो वो लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे एक ही सपने का बार बार आना इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम बहुत जल्द समुद्र, तांत्रिक और पारलौकिक शक्तियों से सामना करने वाले हो। तो अटल, मैं तुम्हें सावधान करना चाहूंगा कि आने वाला समय तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेगा। तुम्हें अब मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लेना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आज से ही कमर कस लो। अरे, कहाँ जाने के लिए कमर कसवाई जा रही है? कोई हमें भी तो बताए। मम्मी यह कहते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। दादाजी बात बदलते हुए बोले, वो मैं अटल को बोल रहा था कि इतनी दूर जा रहा है, अपना ख्याल रखना, यूं ही सोते मत रह जाना। उनका इतना कहना था कि शगुन और मैं एक साथ हंस पड़े। शगुन मेरी ओर देखकर हंस रही थी। शायद वह जताना चाह रही थी कि यह बात मैंने कही होती तो मम्मी को सब सच बता देती। तभी मम्मी मेरी तरफ कुछ बिस्किट्स और नमकीन के पैकेट्स बढ़ाती हुई बोली, अरे वो देख, घड़ी में 9:30 बज गए। जल्दी से इसे रख, नहीं तो तेरी बस भी छूट जाएगी। उनकी बात सुनते ही मैं बोला, माँ, बस 10:30 बजे की है, अभी बहुत वक्त है। शगुन बोली, हाँ हाँ, सही कहा भैया। तब तक आप वो क्या नाम था उस मूवी का? हाँ, याद आया, उस ड्रैकुला मूवी को पूरी कर लो। उसकी यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, माँ समझा लो इसे, नहीं तो जाते जाते इसे ही ड्रैकुला बनाता जाऊंगा। हाँ। मेरी बात खत्म होते ही शगुन मुझे चिढ़ाती हुई बोली, अरे हाँ, बड़ा है ड्रैकुला बनाने वाला, पहले अपने सपने वाली चुड़ैल से तो मिला, और हाँ, आते वक्त उस चुड़ैल को साथ लेते आना और फिर जो मर्जी हो उसे बनाते रहना। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मेरी माँ ने रोकते हुए कहा, अरे अब बस भी करो लड़ना, वापस आकर जितना मन हो लड़ लेना। तू अब निकल जल्दी, वहां आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। वैसे भी रात को ऑटो कम मिलते हैं यहाँ से।